हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम पर। आज अपन परसेंटेज के आगे का पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बात जान लेते हैं। आज क्या है? आज है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। पूरा विश्व आज पर्यावरण दिवस मना रहा है। हमें भी पर्यावरण दिवस को ध्यान में रखते हुए अपने वातावरण पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। जैसे आसपास अगर कोई पेड़ काट रहा है तो उसे मना करना चाहिए, बिना किसी कारण से पेड़ों को ना काटा जाए, क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। जैसे एक शायरी द्वारा इसे समझते हैं, जैसे कि कुछ लोग किसी पेड़ को काटने के लिए गए और वहां पहुंचते ही उसकी छांव बैठ गए, तो पेड़ ने ही उनको छांव दी और उसी को वो काट रहे थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमें भी पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर परसेंटेज पर। अपन ने पढ़ लिया था कल चुनाव पर आधारित क्वेश्चंस को। ठीक है, आज आगे पढ़ेंगे अपन परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। आगे सामने आपके क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अपन को इसमें उत्तीर्ण विद्यार्थी निकालना है, फाइंड करना है कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे करेंगे? क्या है फर्स्ट सब्जेक्ट में? क्या है फर्स्ट सब्जेक्ट या मैथ? कितने 60% विद्यार्थी क्या हुए? पास। उत्तीर्ण मतलब पास। तो फेल कितने होंगे? 40%। ऐसे सेकंड में, सेकंड क्या है? अंग्रेजी, इंग्लिश। कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? 70%। तो फेल कितने होंगे? 30%। और 50% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, फर्स्ट एंड सेकंड। कितने हुए? 50% पास। तो फेल कितने होंगे? 50%। अब उसमें फाइंड क्या करना है? कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो कैसे करेंगे इसको? प्रतिशत उत्तीर्ण निकालने के लिए देखो, डायरेक्ट लेके इसकी या फॉर्मूला कह सकते हैं। प्रतिशत उत्तीर्ण बराबर 100 माइनस एक सब्जेक्ट में, एक विषय में अनुत्तीर्ण या फेल, माइनस दूसरे विषय में फेल, दूसरे विषय में फेल, प्लस दोनों विषय में फेल। अपन को जब भी पास निकालना है तो 100 में से क्या करेंगे? 100 माइनस एक विषय में फेल, माइनस दूसरे विषय में फेल, प्लस दोनों विषय में फेल। पास निकालना है तो हम लोग क्या करना? फेल से सोल्व करना है। तो आंसर आएगा अपना प्रतिशत उत्तीर्ण 100। एक विषय में कितने परसेंट फेल है? 60% पास, तो फेल 40%। एक विषय में 40% माइनस दूसरे विषय में फेल, तो दूसरे विषय में 30% फेल है, पास 70%, तो फेल 30%, 30%, प्लस दोनों विषय में फेल 50। इसको सोल्व करेंगे 100 और 50, 150 माइनस 40 और 30 70। 150 और 70 माइनस में कितने बचेंगे? 80%। अपना आंसर आ गया परसेंट उत्तीर्ण बराबर 80%। ठीक है दोस्तों, समझ में? जब भी अपन को पास निकालना है तो 100 में से एक विषय में फेल, माइनस दूसरे विषय में फेल, प्लस दोनों विषय में फेल। फॉर्मूला लगाएंगे या ट्रिक लगाएंगे, उनकी वैल्यू पुट करेंगे। एक विषय में फेल है 40%, दूसरे विषय में फेल 30% और दोनों विषय में फेल है 50%। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया आंसर अपना? 80%। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी क्वेश्चन को अपन देखते हैं एक और तरीके से, या ट्रिक भी कह सकते हैं, मतलब बिना फॉर्मूले के। क्या है? एक किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 60% विद्यार्थी, इसमें सर्कल द्वारा करेंगे अपन इस क्वेश्चन को। गणित मानी एक सर्कल है गणित का, ठीक है, और दूसरा सर्कल किसका है? अंग्रेजी। कौन कौन से? गणित और अंग्रेजी। तो एक सर्कल अंग्रेजी का, एक सर्कल गणित का अपन बना लेंगे, अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों,
अब किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में तथा 70% अंग्रेजी में तथा 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। पास दिए तो यहाँ पे हमको पास लिखना है। 60% किसमें? मैथ में हुए पास। ठीक है दोस्तों, 70% अंग्रेजी में हुए पास और 50% दोनों विषय में। जो 50% आएंगे दोनों में वो बीच में, क्योंकि दोनों का कंबाइन है बीच में भाग, तो बीच में आएंगे दोनों विषय में पास। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करते हैं बिना फॉर्मूले। 60% मैथ में पास हुए, 70% अंग्रेजी में पास हुए और 50% दोनों विषय में पास हुए। अब ये 50% कैसे हैं? इसमें भी पास है और इसमें भी पास है, तो इनको क्या करेंगे हम? दोनों विषय में पहले इनको ऐड कर देंगे। 60 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 130। इतने टोटल पास हो गए। इसमें क्या है? दोनों विषय में उत्तीर्ण भी तो पास आ गए होंगे, कुछ इसमें होंगे और कुछ इसमें होंगे। तो इनको क्या करेंगे? जो दोनों विषय में है उसको माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा अपना? 80%। ठीक है दोस्तों, एक विषय में पास प्लस दूसरे विषय में पास को ऐड कर देंगे और दोनों विषय में पास को माइनस कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हुए? 80%। ठीक है दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? ये अपन को निकालना। पहले देखेंगे अपन फॉर्मूले से। क्या था फॉर्मूला? प्रतिशत उत्तीर्ण बराबर क्या था? 100 माइनस एक विषय में फेल माइनस दूसरे विषय में फेल प्लस दोनों विषयों में फेल। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करना था? एक विषय में फेल माइनस दूसरे विषय में फेल प्लस दोनों विषयों में फेल। अब क्वेश्चन में क्या दिया? डायरेक्ट 40% संस्कृत में, 25% 40% हिंदी में, संस्कृत में 25% दोनों विषय में 20% अनुत्तीर्ण हुए। डायरेक्ट इसमें अनुत्तीर्ण दिए तो अपन को डायरेक्ट ही मान पुट कर देना है। ठीक है, 100 माइनस पहला विषय क्या है? हिंदी। हिंदी में कितने परसेंट अनुत्तीर्ण है या फेल? 40, तो 40 रख दिया। माइनस दूसरे विषय में मतलब संस्कृत में कितने परसेंट फेल है? 25, तो 25 रख दिया। प्लस दोनों विषय में कितने फेल है? 20, तो 20 रख दिया। इसको सोल्व करेंगे। 100 प्लस 20 कितने हो जाएंगे? 120 माइनस 40 और 25 65। इनको माइनस करेंगे कितना आएगा? 55%। टोटल पास आ गए अपने। ठीक है दोस्तों, ये हो गया फॉर्मूले से। अपन करते हैं इसी क्वेश्चन को ट्रिक से। देखो, एक सर्कल बनाया हिंदी का, दूसरा सर्कल बनाएंगे संस्कृत। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करते हैं अपन लोग? 40% दिए हिंदी में फेल और 25% दिए संस्कृत में फेल। सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन इनके लिए? पास कितने हुए। इसमें कितने पास हुए? हिंदी में अगर 40% फेल होंगे तो पास कितने होंगे? 60% पास। ठीक है, संस्कृत में अगर 25% फेल हुए तो पास कितने होंगे? 75% पास होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर 20% दोनों विषय में फेल हुए तो कितने परसेंट पास होंगे? 80%। ठीक है दोस्तों, अब इसको वैसे ही करते हैं। क्या करें? दोनों सब्जेक्ट में पास को पहले ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। 60 और 50 75 कितने हो जाएंगे? 60 प्लस 75 कितना हो जाएगा? 135। अब इसमें से माइनस किसको करते हैं? दोनों के कंबाइन रहते, दोनों विषय में पास हुए उनको कर देंगे माइनस। कितना हो जाएगा ये? 135 माइनस 80। सॉल्व करेंगे 55। दोनों तरीके से हो गया, जिससे तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? ये अपन को ज्ञात करना है। अभी तक क्या सिर्फ परसेंटेज बताना था, अब उनकी संख्या ही बतानी। टोटल संख्या दी है और टोटल कितने पास हुए अपन को
बताना है। देखो दोस्तों, इसको ट्रिक से करते हैं डायरेक्ट। एक सर्किल बना लिया मैथ का और दूसरा सर्किल बना लिया साइंस का। ठीक है, 60% लड़के गणित में तथा 65% लड़के साइंस में उत्तीर्ण हुए। गणित में कितने? 60% पास। ठीक है दोस्तों, और साइंस में कितने हुए? 65%। ठीक है दोस्तों, पास। और क्या कहूंगे, जबकि दोनों विषय में कुल 30% लड़के फेल हुए। फेल कितने हुए? 30%। तो पास कितने होंगे? 70%। 100 में से माइनस कर देंगे 30, कितना आएगा? 70। पास हुए 70%। तो क्या आएगा बीच में? 70% पास। अब कैसे करते हैं इसमें? टोटल उत्तीर्ण कैसे निकालेंगे अपन लोग? पास। दोनों को ऐड करते हैं अलग अलग। एक विषय में पास प्लस दूसरे विषय में पास को ऐड करेंगे। 60 प्लस 65। और जो दोनों विषय में पास है उनको माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर दिया। ठीक है दोस्तों, 60 प्लस 65 135 माइनस 70 कितना हो जाएगा? माइनस करो 65%। ठीक है दोस्तों, 65% क्या है? टोटल पास है। अपन को क्या निकालना है? 600 लड़के बैठे हो तो कुल कितने लड़के पास हुए निकालना। टोटल है 600, उसमें से कितने? 65% पास हो गए। 125 55% टोटल पास हुए। ठीक है दोस्तों, अब 600 लड़के का टोटल हो तो कितने पास हुए? 600 का 55% निकाल देंगे, कुल पास बराबर। ठीक है, 2 0 कैंसिल। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 55 में, 6 पंचे 30 हासिल 3, 6 पंचे 30 और 3 33, टोटल 330 पास हुए। ठीक है दोस्तों, अगर इसी में फेल पूछा हो तो क्या निकालते? 55% पास हो गए तो फेल कितने हो जाएंगे? 600 का 45%। 55 पास है तो 45 फेल होंगे। 2 कैंसिल, 6 पंचे 30, 270। ठीक है दोस्तों, अगर फेल पूछा तो फेल बता सकते हो, पास पूछा है तो पास बता सकते हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। अभी अपन ने किए फेल पास वाले, मतलब कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हो रहे हैं, कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। अब अपन क्वेश्चन करेंगे किसी परीक्षा में कितने का पूर्णांक है, मतलब या फिर अपन को किसी परीक्षा में पास होने के लिए कितने मिनिमम अंक चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35,60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। पहले इसको देखेंगे अपन तरीके से, फिर देखेंगे ट्रिक से। ठीक है, देखो, माना परीक्षा का पूर्णांक। सबसे पहले अपन को मानना है परीक्षा का पूर्णांक x मान लिया। ठीक है, एक परीक्षा में एक लड़का 40%, एक लड़का क्या मिले? 40%, तो x का 40/100। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है, दूसरे को मिले 45% अंक। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। फिर दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 35,60 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। अपन को परीक्षा में ये नहीं पता किसको कितने मिले, लेकिन अपन को ये पता रहता न्यूनतम अंक कितना है। दोनों के लिए बराबर होगा न्यूनतम अंक, तो अपन न्यूनतम अंक को बराबर रख के सोल्व कर देंगे। पहले को 40% मिले और आवश्यक न्यूनतम अंक से पहला कितना? 35 अंक अधिक प्राप्त करता है। पहले को क्या 35 अंक अधिक मिल रहे हैं, अगर इसमें से 35 माइनस कर दिया जाए तो अपन न्यूनतम अंक पे पहुंच जाएंगे। उसको जो भी न्यूनतम अंक है उससे 35 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए, मतलब एक्स्ट्रा लाया वो, तो 35 ज्यादा हो गया तो 35 माइनस कर देंगे। इसके क्या हो गए? मिनिमम अंक हो गए। ठीक है, न्यूनतम अंक पे पहुंच गया। ठीक है, अब दूसरे का देखो, दूसरे को क्या है? 60 अंक अधिक प्राप्त होते, इसको भी मिनिमम से कितने? 60 अंक अधिक मिल गए, तो इसमें से क्या हो जाएंगे? 60 माइनस, तुझे भी किस पे पहुंच जाएगा? न्यूनतम अंक पे। तो दोनों के न्यूनतम अंक कैसे हो जाएंगे? बराबर। ठीक है दोस्तों, x इंटू 40/100 माइनस 35 पहले के हो गए मिनिमम अंक, x इंटू 45/100 माइनस 60 हो गए दूसरे लड़के के न्यूनतम अंक। दोनों को अपन रख देंगे इक्वल में। सॉल्व कर इनको,
x इंटू 40/100। इस साइड आएगा कैसा हो जाएगा x इंटू 45/100 माइनस का। ठीक है दोस्तों, 35 की साइड चेंज करेंगे तो कैसा हो जाएगा प्लस का 35। ठीक है दोस्तों, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 100, ऊपर क्या बचेगा 40 में 45 चले जाएंगे 5 माइनस का अपॉन 100 बराबर क्या बचेगा -25। ठीक है दोस्तों, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 25 5 बार कैंसिल, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 5 इंटू 100 500। परीक्षा का पूर्णांक आ गया 500। एक बार समझते हैं, मान लिया परीक्षा का पूर्णांक x है, एक लड़के को मिले पूर्णांक का 40% और वो न्यूनतम अंक से 35% अधिक ले आया, तो क्या करेंगे x का 40/100, अब उसको अपन को न्यूनतम पे ले जाना है, तो क्या करेंगे 35 को माइनस कर देंगे, वो न्यूनतम पे आ जाएगा। जैसे न्यूनतम अंक है 33, अपन को मिल गए 50, तो अपन को न्यूनतम पे आने क्या करेंगे 17 मार्क्स को माइनस कर देंगे। ऐसे इसमें उसको चाहिए थे x इंटू 40/100, पर वो क्या ले आया 35 एक्स्ट्रा ले आया, तो 35 अपन माइनस कर दें। ऐसे दूसरे को मिले 45%, लेकिन वो 60 नंबर ज्यादा ले आया, तो उसकी में से अपन 60 माइनस, दोनों को बराबर रखेंगे, x वाले पोर्शन एक साइड कर देंगे और नंबर एक साइड कर देंगे, सॉल्व करेंगे, मिला x बराबर 500। अब इसी को देखेंगे अपन ट्रिक से। ट्रिक में क्या है पूर्णांक बराबर। अगर देखो इसमें कंडीशन है दोनों बार सेम दिया, मतलब अधिक न्यूनतम अंक से अधिक मिले, अंक से अधिक या ज्यादा मिले या कम मिले, तो क्या करेंगे अपन दोनों के जो ज्यादा कम है उन नंबर्स को क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, अंकों का अंतर कर देंगे अपन, और परसेंटेज का क्या करेंगे परसेंटेज का भी अंतर कर देंगे इंटू 100। ठीक है दोस्तों, अगर एक बार अधिक मिला एक को कम मिले तो क्या करेंगे अधिक कम या कम अधिक, तो क्या करेंगे पूर्णांक बराबर अंकों का क्या करेंगे अंकों का योग अपॉन परसेंटेज का अंतर। परसेंट का हर बार अपन को अंतर ही करना है, दोनों फॉर्मूला क्या है परसेंट का अंतर ही। अगर दोनों की अलग, एक को न्यूनतम से अधिक मिलते हैं एक को न्यूनतम से कम, तो अंकों का योग करना है, और दोनों को न्यूनतम से अधिक या न्यूनतम से कम मिलते हैं तो अंकों का अंतर करना है इंटू 100। तो इससे करके देखते हैं, पहले लड़के को क्या मिले न्यूनतम अंक से 35 अधिक मिले और दूसरे को 60 अधिक मिले, अंतर करूंगा कितना आएगा 25। परसेंटेज का अंतर करो 45 में से 40 माइनस 5 इंटू 100, 25 बराबर 500। ये सोल्व। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये सामने, सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक और गीता के प्राप्तांक 24 कम है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है सीता के प्राप्तांक न्यूनतम से अधिक दिए और गीता के न्यूनतम से कम दिए, तो क्या है न्यूनतम से अधिक या कम हुआ तो क्या करेंगे अंकों का योग, पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा अंकों का योग। अंक कितने अधिक हैं सीता के 56 और गीता के कितने 24 कम। 56 और 24 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो 56 और 24 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 80 अपॉन नीचे क्या कहते हैं परसेंटेज का अंतर। सीता को कितने मिले 40% अंक मिले और गीता को कितने मिले 30% अंक मिले, तो परसेंट का अंतर क्या होगा 40 में से 30 से 10 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल, आज का 100 मल्टीप्लाई 800 का पूर्णांक हो गया। ठीक है, जो हो गया ट्रिक से देखो, इसको तरीके से और देख लेते हैं एक बार। जैसे सीता 40% अंक प्राप्त करती है, माना पूर्णांक है अपना x का 40%। ठीक है, उसको क्या आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक लाती है। वो न्यूनतम अंक से क्या 56 उसके ज्यादा है,
और न्यूनतम पे लाना तो 56 को क्या करेंगे अपन माइनस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, गीता 30% अंक प्राप्त करती है। गीता 30% अंक प्राप्त करती है और वो क्या करती है 24 अंक कम मिलते हैं उसको न्यूनतम से। अब इसको न्यूनतम पे ले जाना तो उसको क्या करेंगे अपन 24 नंबर और दे देंगे तो ये न्यूनतम पे पहुंच जाएगी और पास हो जाएगी। ठीक है, क्या करेंगे x वाला पोर्शन एक साइड करेंगे, x इंटू 40/100 माइनस x इंटू 30/100 और 56 को दूसरी साइड, तो 56 प्लस में हो जाएंगे। 56 से 24 80, यहाँ पे क्या होगा 100 एलसीएम 40 में 30 माइनस में क्या बचेगा 10/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर आ जाएगा 800। पूर्णांक निकल आया अपना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अपन ने कर ली अपने कम या अधिक, फिर एक कम नंबर लाया था एक अधिक नंबर लाया था, दोनों अधिक या दोनों कम नंबर लाए। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों तो ज्ञात कीजिए परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। अपन को टोटल नंबर निकालना कितने हुए। एक परीक्षा में 78 लड़के उत्तीर्ण हुए, पास कितने हुए 78%। लेकिन अपन को संख्या किसकी दी 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, संख्या किसकी दी अपन को फेल की, तो अपन फेल निकालेंगे पहले। पास हुए 78%, तो फेल कितने होंगे 100 माइनस 78 22%। ठीक है, अब फेल बराबर फेल रख के अपन टोटल नंबर निकालेंगे। माना कुल लड़के हैं x, तो क्या x का 22/100 क्या हो गए फेल बराबर 110। 22 से 110 को काटेंगे तो 5 टाइम्स x बराबर 5 इंटू 100 500। x का मान आ गया 500, मतलब परीक्षा में कुल 500 लड़के सम्मिलित हुए थे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई, यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई हो तो कुल कितने परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। किसी परीक्षा क्या 500 लड़के हैं, लड़के कितने हैं 500 और लड़कियां 300 हैं। ठीक, यदि लड़के 70% और लड़कियां भी 70% पास हुई हो तो कुल कितने परीक्षार्थी फेल हुए। अपन को फेल निकालना है। 70% क्या हुए लड़के पास हुए, पास क्या है 70%, तो फेल कितने होंगे 30%। यदि लड़कियों में पास 70% तो फेल 30%। पहले फेल निकालो, लड़के कितने हैं फेल 500 का 30%, 2 0 कैंसिल, 5 3 15, 150 लड़के फेल आ गए। लड़कियां कितनी है फेल 300 का 30%, 2 0 कैंसिल, 3 3 9, 90 लड़कियां फेल हैं। अब क्या कुल कितने परीक्षार्थी फेल हुए मतलब अनुत्तीर्ण हुए। 150 लड़के फेल हुए, 90 लड़कियां फेल हुई, टोटल फेल कितने हो गए 150 प्लस 90 240। ठीक है, 240 टोटल फेल हुए। लेकिन टोटल परीक्षार्थी हैं कितने, टोटल परीक्षार्थी 500 प्लस 300, 500 लड़के हैं और 300 लड़कियां, कितने हो जाए टोटल 800। अपन को निकाले कुल कितने परसेंट फेल हुए। अपन को टोटल फेल पता, उनका परसेंटेज निकालना है, तो टोटल परसेंट फेल निकालना। टोटल फेल कितने हैं 240 और टोटल परीक्षार्थी कितने हैं 800। टोटल परीक्षार्थी को रखेंगे नीचे इंटू 100, 2 0 कैंसिल, 8 से 8 3 24, 30% टोटल फेल आ गए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कहेंगे लड़के
500 पास 70%, तो फेल हो जाएंगे 30%। फिर लड़के निकाले 500 का 30/100, 500 गुणे 30/100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 5 दिया 15, 150 लड़के फेल आ गए। ऐसी लड़कियों में किया तो 90 लड़की फेल आ गई। टोटल फेल के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, 150 प्लस 90 240। अब टोटल परसेंट फेल निकालना, तो टोटल फेल ऊपर अपॉन में टोटल परीक्षार्थी मतलब टोटल कैंडिडेट अपॉन 800 इंटू परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से 24 कटेगा, 3 8 3 24, तो 30% टोटल फेल आ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपन चलते हैं आगे। अपन ने परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे परीक्षा से संबंधित। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप पर। प्रतिशत में मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन भी आ जाते हैं, क्योंकि उनमें परसेंट का यूज होता है। वैसे मिश्रण एक अलग चैप्टर अपन उसमें भी पढ़ेंगे, पर कुछ क्वेश्चन इसमें भी आते हैं तो अपन पढ़ लेते हैं। मिश्रण पर आधारित है, जैसे 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का परसेंट ज्ञात करना है। एक कोई घोल है या मिश्रण कह सकते हैं, उसमें क्या है, चीनी है और पानी है, चीनी और पानी। ठीक है दोस्तों, चीनी कितना है 40% और पानी है कितना 60% होगा। 40% चीनी तो पानी 60%, 40% चीनी तो 60% पानी की टोटल 100%। 15 लीटर में इसकी मात्रा निकाल दो, 15 इंटू 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 आ गया चीनी। तो बाकी क्या हो जाएगा, पानी। 15 में से 6 माइनस कर देंगे तो 9 हो जाएगा पानी, 9 लीटर पानी हो जाएगा, 3 लीटर चीनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, उन्होंने क्या किया, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का परसेंट ज्ञात करना। क्या मिला रहा है वो, 3 लीटर पानी मिला रहे हैं, मतलब चीनी तो नहीं मिला, चीनी की मात्रा क्या रहेगी, सेम रहेगी 6। 3 लीटर पानी मिला तो पानी कितना हो जाएगा, 9 से 12 हो जाएगा, मतलब टोटल घोल भी बढ़ जाएगा। अपना घोल कितना हो जाएगा, 3 लीटर का पानी मिलाते हैं तो पहले घोल था 15, 3 में मिलाया कितना हो जाएगा 18, और चीनी की मात्रा क्या रहेगी उसमें सेम, क्योंकि अपन चीनी मिला नहीं रहे हैं, तो चीनी का परसेंट क्या निकलेगा, चीनी रहेगी सेम 6, चीनी का परसेंट क्या हो जाएगा 6 अपॉन घोल में देखना तो अपॉन 18 इंटू 100। ठीक है, घोल में अपन ने 3 लीटर पानी मिलाया तो घोल हो गया 15 से 18 लीटर, लेकिन चीनी की मात्रा अपनी 6 ही रहेगी, तो 6/18 चीनी परसेंट होगा 6/18 इंटू 100, 6 तिया 18, 3 का 100 में डिवाइड करके कितनी बार जाएगा 33 सही 1/3%। चीनी की मात्रा हो जाएगी 33 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। ठीक है दोस्तों, पहले में क्या था, उनने 3 लीटर दे दिया था, पानी इतना डालेंगे तो चीनी का परसेंट पूछा था, अब उनने परसेंट दे दिया और कितना कम या ज्यादा डाले जी अपन को निकालना है। क्या है, एक विलयन है, उसमें क्या है एल्कोहल और पानी। ठीक है दोस्तों, एल्कोहल और पानी, विलयन क्या है 40 लीटर का विलयन, उसमें 25% क्या है एल्कोहल, तो क्या पानी कितना हो जाएगा 75%। ठीक है दोस्तों, 100 में माइनस करेंगे तो 75। अब 40 इसकी मात्रा निकालेगा, परसेंटेज में 25% मात्रा कितनी रहेगी 40 का 25/100, कैंसिल कर 25 चौके 100 4 धाम 40, 10 लीटर आ गया एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, तो पानी कितना हो जाएगा 30 लीटर, 40 में से 10 लीटर एल्कोहल है तो 30 लीटर क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। अब उसमें क्या, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता, मान लो माना x लीटर एल्कोहल कम डाला गया तो क्या हो जाएगा, विलयन कितना हो जाएगा अपना, अगर x लीटर पर एल्कोहल कम डालते तो विलयन में से भी x लीटर अपना कम हो जाएगा, तो विलयन कितना हो जाएगा 40 माइनस x लीटर, और एल्कोहल कितना हो जाएगा
10 माइनस एक्स, एल्कोहल हटाएंगे तो बिलियन में से भी तो हटेगा, तो बिलियन हो जाएगा 40 माइनस एक्स, एल्कोहल 10 माइनस एक्स। अब हमने क्या दिया, एल्कोहल का परसेंट 20 हो जाता है, परसेंट दिया, एल्कोहल का परसेंट कैसे निकलेगा, परसेंट बराबर ऊपर एल्कोहल नीचे बिलियन इंटू 100। एल्कोहल का परसेंटेज कितना दिया अपन को, 20, तो 10 माइनस एक्स अपॉन 40 माइनस एक्स इंटू 100। 20 से 5 बार कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 40 माइनस एक्स बराबर 5 के अंदर मल्टीप्लाई, 5 दाम 50 माइनस 5x। एक्स को एक साइड करेंगे 5x कैसा हो जाएगा, प्लस का, बराबर 50 माइनस 40, 4x इक्वल टू 10, 4 से 10 को काटेंगे तो क्या आएगा, 2.5 लीटर। मतलब है 2.5 लीटर एल्कोहल कम डाला गया होता तो बिलियन में एल्कोहल की मात्रा 20% होती। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, एंड बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।